अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नजरान के ईसाइयों का मुसलमान होना। मुसलमान हफ्सा में रहने लगे, लेकिन वे इंसानों की भलाई के काम यहाँ भी करते रहे। और सबसे बड़ी भलाई ये है कि मानवता को आने वाली बड़ी मुसीबत और परेशानी से बचाया जाए। हफ्सा के आसपास के इलाकों में भी प्यारे रसूल और उनके काम का चर्चा होने लगा। तो नजरान के 20 पढ़े लिखे और समझदारों की जमात मक्का पहुंची और प्यारे रसूल से बात की। प्यारे रसूल ने उनके सामने अपने मालिक की किताब कुरान को पढ़कर सुनाया। नजरान के ईसाई कुरान सुनकर रोने लगे, क्योंकि सब पढ़े लिखे समझदार थे। इसलिए पहचान गए कि ये सच्चे आदमी और नबी हैं, जिसका चर्चा उनकी किताब तौरात, इंजील, बाइबिल में भी आया है। अगरचे आज की बाइबल में उन्होंने बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया है, इसलिए अब यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आज की बाइबिल यानी तौरात और इंजील सच है या नहीं। इसका सबूत यह है कि आज से 50 साल पहले की किताब आज से बदली हुई है और 100 साल पहले की उससे भी अलग है। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है सभी इंसानों के मार्गदर्शन के लिए, जिसमें आज तक कोई चेंजेस और परिवर्तन नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। मक्का वाले जब हफ्सा में हफ्सा से मुसलमानों को वापस लाने में नाकाम हो गए, जिससे मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और ये प्रतिदिन मुसलमान होने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की सारी साजिशें फेल होती जा रही थी। बल्कि जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही इस्लाम फलता फूलता जा रहा था। इससे मक्का के लोग परेशान भी थे और सहमने भी लगे थे। आज भी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसकी सच्चाई और अच्छाई जितनी ही ज़्यादा खुलती जा रही है, इस्लाम और मुसलमान को मिटाने वाले खुद मिट गए या इस्लाम ही को अपना लिया, मगर इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सके। और आज दुनिया में बड़ी संख्या में मुसलमान मौजूद हैं। मक्का वालों ने पहले तो प्यारे रसूल को कत्ल करने का प्लान बनाया, लेकिन अबू तालिब और आपका ख़ानदान आड़े आ गया। तो कुरैश डर गए। एक दिन बड़े बड़े सरदार इकट्ठा होकर मशवरा करने लगे कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। आखिर में सब इस पर सहमत और मुत्तफ़िक़ हो गए कि मुसलमानों, उनके धर्म को पसंद करने वालों, उन पर नरमी करने वालों और उनमें से किसी को सुरक्षा प्रदान करने वालों को एक गिरोह करार देकर उन सबका बॉयकॉट कर दिया जाए। ना उनसे लेना देना किया जाए और ना ही उनसे शादी वगैरह की जाए। उसे एक दस्तावेज़ में लिखकर खाना काबा में लटका दिया गया। आपके पूरे घराने ने आपका साथ दिया, सिवाय अबू लहब के। अबू लहब उनके चाचा थे। 3 साल तक प्यारे रसूल ने अपने ख़ानदान और मुसलमानों के साथ इसी तरह गुजारे कि कोई आपसे आना जाना नहीं रखता था। इस 3 साल के पीरियड में आपके साथियों ने हर तरह के कष्ट और दुख उठाए। हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि मैं भूखा था। अचानक रात में मेरा पैर किसी भीगी हुई चीज़ पर पड़ा। भूख की वजह से कुछ भी नहीं सोचा, बस फ़ौरन उठाकर निगल गया। कीकर के पत्ते खाकर गुजारा करते, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। भूख प्यास से बिलबिलाते और तड़पते तो बाहर मौजूद पत्थर दिल लोग सुनकर बहुत खुश होते। लेकिन कुर्बान जाए आपके साथियों की हिम्मत पर कि अपनी परेशानी तो आदमी किसी न किसी तरह झेल लेता है,
लेकिन बच्चों की परेशानी देखकर हथियार डाल देता है। मगर आपके साथियों ने बच्चों को भूखा रखना गवारा कर लिया, लेकिन प्यारे रसूल का साथ नहीं छोड़ा। अच्छे लीडर को जब ऐसा स्टाफ मिल जाए तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। कहने वाले कह देते हैं कि हम भी नबी के ज़माने में होते, काश हम भी प्यारे रसूल को देखते, जबकि हमारा उस ज़माने में होना हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक होता। बेशक सही बात है, ऐसा हम लोग भी बहुत बार कहते हैं कि हम भी काश नबी के ज़माने में होते। तो नहीं कह सकते कि हम नबी के ज़माने में होते तो साहबा होते, हो सकता है हम काफ़िर ही मर जाते। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस ज़माने में पैदा हुए। क्या हमें यकीन है कि हम आप पर ईमान ले आते, जबकि सरदार और अमीर लोग आपके दुश्मन थे? आप पर ईमान लाने वालों को इस तरह से सताया जा रहा था। अगर ईमान ले आते तो क्या इतने कष्ट और दुख झेलने पर अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने भूखे प्यासे एड़ियाँ रगड़ते देखकर हम इस्लाम पर जमे रहते? उस समय सच का साथ देना आग के अंगारों पर चलना था। खैर, ये तो आज भी है। आज भी सच का साथ देने वाले के लिए वही हालात है, अंगारों पे चलने जैसा ही है। आज जबकि सच पर चलना बड़ा आसान है, आज हम जरा से लालच में दीन व ईमान का सौदा कर बैठते हैं। जरा सा धमकाने डराने पर अपनी पहचान को छुपाने लगते हैं। बेशक जरा भी दबिश पड़ जाए तो अपने आप को पहचानना छोड़ देते हैं, उससे मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं। तो आज की हदीस चलिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।